नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश माँ सरस्वती अकेडमी का डायरेक्टर आज आपकी मैथ्स की पहली क्लास में स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं बताऊंगा परसेंट पे से। अब अपन प्रतिशत पे से आज स्टार्ट करेंगे। तो आज अपना पहला चैप्टर अपन पढ़ेंगे इसमें प्रतिशत। ठीक है, आज प्रतिशत से पहली क्लास अपनी स्टार्ट होती है और आज से आपको 10 क्वेश्चन डेली मिलेंगे। 10 क्वेश्चन को आपको घर से सोल्व करके लाना है। ठीक है, और 10 क्वेश्चन के मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ठीक है, मैं जो टाइप पढ़ाऊंगा उनसे ही 10 क्वेश्चन दूंगा, ना कि अदरवाइज दूंगा। ठीक है, तो आज अपन प्रतिशत से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने प्रति का मतलब बताया था कल, कुछ एक होता है, और शत का मतलब क्या बताया था, 100। मतलब प्रत्येक 100 पर कितना मिलता है, एक। सीधा नियम है प्रतिशत से, और इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार आता है। इस प्रकार जो चिन्ह आता है उसे क्या कहते हैं अपन, प्रतिशत। अब प्रतिशत आता है तो इससे एक, अपने को क्या बोला, 1% चाहिए किसी भी वस्तु का। अब अपने को परसेंट निकालना है तो प्रति मतलब, जैसे तुम दुकान पे शक्कर खरीदने जाते हो तो कुछ इस प्रकार बोलते हो, भैया 1 किलो शक्कर देना, तो वो बोलता है प्रति किलो मूल्य 20 रुपए पड़ेगा, प्रति किलो 20 रुपए। मतलब एक प्रति मतलब सीधा क्या निकला, 1। मतलब प्रति मतलब 1 होता है, शत मतलब 100 होता है। मतलब प्रत्येक 100 पर कितना मिलता है, 1। तो प्रत्येक 100 पर 1 मिलता है, तो जब भी ये चिन्ह हटेगा तो परसेंट के नीचे क्या लगेगा, 100 लगेगा। मतलब चिन्ह हटने पर हमेशा क्या लगेगा, 100। मतलब अपने को सीधा नियम याद रखना है कि जब भी परसेंट का चिन्ह हटता है तो बटे में क्या लगता है, 100। तो मैं इस कोने में लिख देता हूँ, इसे चिन्ह हटाओगे तो बटे में क्या लग जाएगा, 100। सीधा नियम है। तो दोस्तों अब अपन देखते हैं कि अपने को कुछ क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि भाइयों 200 का 1% क्या होगा, 1% पूछा है। तो दोस्तों हमेशा ये परसेंट का चिन्ह लगाओगे तो बटे में क्या आएगा, 100। तो आपने जीरो का नियम सुना होगा दोस्तों, जीरो का नियम सुना होगा कि नीचे एक जीरो रहती है तो एक अंक के बाद दशमलव लगता है, 2 रहती है तो 2 अंक के बाद, 3 रहती है तो 3 अंक के बाद, 4 रहती है तो 4 के बाद, 5 है तो 5। तो हमेशा परसेंट हटेगा तो 100 आएगा। 100 मतलब कितनी जीरो आएगी, 2। मतलब 100 मतलब कितनी जीरो आएगी, 2। 2 जीरो के बाद क्या लगाना है अपने को, दशमलव। जीरो से मतलब नहीं, यहाँ पे कितने भी अंक हो पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगाने पर 1% ज्ञात होगा दोस्तों। तो इसका 1% कितना होगा, 2। जब भी 1% ज्ञात करना हो तो पीछे से 2 अंक के बाद लगाएंगे दशमलव, एवं जितना चाहिए उसका क्या कर देंगे, गुना। जितना चाहिए उसका गुणा करना है। तो इसका 1% कितना होगा, 2। तो बाई चांस में यहाँ पे 2 पूछ लेता, 2 दूनी कितना होता, अरे 4। अरे 1% इसका, तो 1% के लिए 2 अंक के बाद दशमलव, जितना चाहिए उतने का गुणा। सीधा नियम याद रखना प्रतिशत का, 1% के लिए 2 अंक के बाद दशमलव, जितना चाहिए उतने का गुणा। उदाहरण के लिए आया 500 का 3%, तो 500 का 1% कितना हुआ, 5। तो 3% कितना हो जाएगा, 5 3 15। अब दोस्तों क्वेश्चन आया अपने पास 1000 का 10%, 1000 का 1% कितना होगा, 10। तो 2 बोलो कितना, 20। चलो 3 4 5 6 6 मतलब कितना होगा, 60। 1% 10 आया तो 6 धाम की 60। तो निकालना कैसे, यदि बेसिक तरीके से अपन पुस्तक का तरीका देखें तो कुछ इस प्रकार आता है कि 2000 का 5% क्या होगा। तो 5% अपने को निकालना है, तो बटे में परसेंट हटेगा, क्या लग जाएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गई, कैंसिल। 20 पंजे क्या हो गया अपना, 100 का मतलब क्या होता है, गुणा। 20 पंजे कितना हुआ, 100। मतलब 200 का 2000 का 5% कितना होगा, 100। तो याद रखना दोस्तों कि 1% निकालना हो तो 2 अंक के बाद दशमलव, जितना चाहिए उतने का गुणा। अब आपको मैं दिखाता हूँ बेसिक तरीका कि जैसे आपके पास आया 6549 रुपए का 1% याद करना है, तो सीधा 2 अंक के बाद दशमलव, मतलब कितना होगा, 65.49 रुपए। क्या होगा, 65.49 रुपए। ये कितने का कितना 1% हुआ, ये हुआ अपना 6549 का 1%। तो इसका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार लिखा जाता है का 1% क्या हो, तो बटे में क्या लग गया, 100। ये परसेंट रहता तो 100 लग गया, 2 अंक के बाद क्या लग गई, दशमलव। 6549 का 1% कितना होगा, 65.49 रुपए। ये अपना केवल कितना परसेंट निकला, 1%। अब दोस्तों अपन अगला टाइप देखते हैं। तो कुछ परसेंट निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको बोला जाता है कि 2000 का 8% क्या होगा, तो बोलो 1% कितना, 1% बोलो कितना, 20। तो 8 का गुना कर दिया, 8 दूनी 16, कितना हो गया, 160 रुपए। तो सीधा नियम अपने को साधारण ब्याज में इस प्रकार काम देगा। जैसे कोई बोलेगा 2 रुपया सैकड़ा अपने को ब्याज चाहिए, या 8 रुपया सैकड़ा, मतलब सैकड़ा। तो सैकड़े का मतलब अपने जो गांव में ब्याज चलता है वो कैसे चलता है, प्रति मंथ के हिसाब से चलता है दोस्त।
गांव का जो ब्याज चलता है प्रति माह के हिसाब से चलता है, पुस्तकों का चलता है 12 महीने के हिसाब से। तो अपने को पुस्तकों का पढ़ना है ना कि गांव का, क्योंकि गांव में वर्ष थोड़ी नहीं करना है अपने को। सही है गलत? तो अब जैसे इसका 8% निकाला तो कितना निकला 160। वैसे ही अपने को इसका चाहिए अपने को 15। जैसे उसका क्वेश्चन आया है कि 20,000 का 15% बटे में 100, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगे, 2 जीरो की 2 जीरो और 15 दूनी कितना हो गया 3। तो कितना आया 3,000 रुपए। सीधा नियम कितना है 3,000 रुपए। अरे 2 जीरो का 2 जीरो, 15 दूनी 30। जब भी जीरो का गुणा करना हो तो जितनी जीरो लिखी उसे उतार दो और संख्या का गुणा आपस में कर दो। तो इसका 3,000 रुपए निकला। अब अपने पास क्वेश्चन आया दोस्तों, तुम तो बोलोगे सर आप सरल सरल करवा, तो थोड़ा टफ करवा देता हूँ। ये आया अपने पास 624 रुपए का 5% ज्ञात करना है। का 5% बताइए क्वेश्चन मार्क। 1% बोलो कितना हो गया 6.24। 5 का गुणा कर दिया, 4 5 20, हाथ के कितना है 2 5 दूनी 10 2 12, हाथ का कितना है 1 6 5 30 और 1 31। कितने अंक के बाद दशमलव थी दोस्त? अरे बोलो कितने अंक के बाद थी? 2 अंक के बाद 1 और 1 2, तो कितना हो गया 31.20। ये अपना कितना हुआ 624 का 5%। तो मेरा अंदाज है जहां तक आपको परसेंट निकालने की बात आए तो आप निकाल दोगे। कुछ नहीं करना है दोस्त, 2 तरीके अपने को। 1% के लिए 2 अंक के बाद दशमलव जितना चाहिए उतने का गुणा, या तो फिर बेसिक तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ कि 624 का 5% ही पूछा था दोस्त मैंने, तो बटे में क्या लग गया 100। इधर गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 31,020 आएगा दोस्त। कितना आएगा 3120। बटे में 100 है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाओगे, 0 से 0 काटोगे और 1 अंक के बाद दशमलव लगा दोगे। कितना आएगा 31.2। ये आपका बेसिक तरीका पुस्तकों का है। और जो मैंने आपको डायरेक्ट बताया वो कुछ इस प्रकार। इसका 1% सीधा देखो, डायरेक्ट मौखिक गुणा कर दो, 24 पंजे 120, ठीक है, 6 पंजे 30, 31.2। ये अपना क्या हो गया आंसर। ये एक बेसिक तरीके से अपन निकालना सीखते हैं। अब मैं आपको कुछ परसेंट की परिभाषाएं बताता हूँ कि परसेंट आज तक अपन ने निकाला है। तो मैंने अभी छोटी छोटी संख्या दी, बाई चांस अपने को कुछ इस प्रकार आ जाए कि 2 सही 1/2% ज्ञात करना है दोस्त अपने को। किसका? 100 रुपए का। 100 रुपए का 2 सही 1/2% ज्ञात करना है। तो दोस्त 2 तरीके बन रहे हैं। इसे गांव की भाषा में ढाई बोलते हैं। ढाई मतलब समझते हो, 2 और आधा, उसे क्या बोलते हैं ढाई। लेकिन कुछ जगह पर 2.5 लिखा आता है, कुछ जगह पर क्या लिखा था 2.5, और कुछ जगह पर लिखा था 2 सही 1/2। तो ये दोनों का मतलब एक ही होता है, ये तो आप सब जानते हो। तो अब इसे इस प्रकार का परसेंट निकालना हो तो जब भी याद रखना, जब भी साही वाली संख्या दी हो या साही वाला परसेंट दिया हो तो उसकी सबसे पहले साही तोड़ना है। इसे दूसरा नाम भी लिया जाता है, इसका लंगड़ा भिन्न भी बोला जाता है इसे। तो इसकी साई तोड़ी तो 2 दूनी कितना हुआ 4। मतलब इस साइड क्या करना है गुना और इस साइड क्या करना है जो। इस साइड गुना और इस साइड जो। 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 बटे कितना हो गया दोस्त 2। गुना कितने का पूछा उसने 100 रुपए का। अब ये परसेंट का चिन्ह तो ऊपर ही लगा रहेगा, परसेंट हटाया तो बटे में क्या लग गया अपना ये 100। 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल। 2 से भाग देंगे तो कितना जाएगा 2.5। ये अपना आंसर हो गया। तो निकालना कैसे है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कुछ मैं नए तरीके से बताता हूं। तो 100 का 2 सही 1/2% पूछा है तो सबसे पहले साही तोड़ोगे, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 बटे क्या लिखा 2 बटे में इसका परसेंट रहता क्या 100, 100 से 100 कैंसिल, इसका कितना जाएगा लो। ये बेसिक तरीका है इसका निकालने का। अब ये बेसिक तरीका है निकालने का, तो इसे आप अपन कुछ इस प्रकार के भिन्न आते हैं तो उनका डायरेक्ट तरीका देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आया कि सर 25% निकालना है 100 रुपए का, 25% बताओ कितना। तो सीधा नियम याद रखना कि जब भी 25% बोले तो दोस्त कुछ मैं इधर कोने पे लिखूंगा, तुमने विशेष तौर पे ध्यान रखना। जब भी 25% निकालने का बोले तो 25% रहते तो बटे में क्या जाएगा 100। तो हमेशा कट जाएगा 25 से कम 25, 25 चुकू 100, मतलब 25% बोले तो 4 का क्या देना है भाग 1/4। जब भी 25% बोले तो क्या है 1/4। तो सीधा आया दोस्त, जैसे कि 200 का 25% निकालना है तो अब अपन बटे में 100 लगाओ, फिर 2 जीरो से 2 जीरो काटी, 25 दूनी कितना हुआ 50 निकला अपना आंसर।
तो जब भी 25% पूछे तो कितने का भाग देना है दोस्त? 4 का। तो सीधा उठा के 200 में 4 का भाग दो तो आप 4 5 20, आंसर आ गया अपना कितना? 50। तो जब भी 25% पूछे तो 1/4 का क्या देना है? भाग। कितने का देना है? 1/4 का, यानी 1/4 मतलब 1 का गुणा 4 का भाग। तो 1 का तो कोई देता नहीं है, तो जब भी 25% पूछे तो 1/4 का भाग। अब दोस्त आ जाए आपको 50%, तो कुछ 50 इस प्रकार लिखाएगा, बटे में 100 इस प्रकार ही लिखाएगा। 50 एकम 50, 50 दूनी 100। जब भी 50% बोले तो क्या करना है? 1/2, मतलब उस संख्या का आधा कर दोगे तो कितना मिल जाएगा? 50%। तो जैसे क्वेश्चन आया आपको 500 का 50%, चलो बताओ आंसर। $250, क्योंकि बटे में वही 100 लगेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इधर गुना करेंगे तो कितना जाएगा? 250। तो जब भी 50% बोले तो डायरेक्ट संख्या में क्या दे देना? 2 का भाग। ये आंसर आ गया। जब भी 50% बोले तो 1/2 का भाग देना है दोस्त। कितने का देना है? 1/2 का। अब आ जाता है सर, कभी कभी इस प्रकार भी क्वेश्चन आता है आपको 25%, 6 सही 1/4। जब भी आपको 6 सही 1/4% ज्ञात करना हो, मैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बताऊंगा, परसेंट में अधिकतर पेपरों में पूछा जाता है। जब भी 6 सही 1/4% ज्ञात करना हो तो मैंने आपको बताया था, जब भी परसेंट में शाही दी हो तो भिन्न दिया हो लंगड़ा तो उसे तोड़ना है। 6 चौको 24 और 1 25, 25 बटे कितना हुआ? 4। तो दोस्त यहाँ परसेंट का चिन्ह था तो परसेंट ऊपर ही रहेगा, तो परसेंट हटा तो परसेंट कितना हो गया? 400। काटे इसे अब, 25 एकम 25, 25 एकम 25 बचा कितना? 15, 25 छक्के 150। तो मतलब 6 सही 1/4 बोले तो 16 का क्या देना है? भाग दोस्त। किसका भाग देना है? 16 का। जब भी 6 सही 1/4% बोले तो 16 का क्या देना है? भाग। अब 16 का भाग देना है तो जैसे क्वेश्चन आया 1600 का 6 सही 1/4%, तो अपन देखो इसे करेंगे बेसिक तरीके। 6 चौको 24 और 1 25, 25 बटे कितना करेंगे? 4% की क्या लगाएंगे? 0, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 4 चौको 16 और 25 चौको 100। आंसर 100 आया। लेकिन अपना बेसिक तरीका 1600 का 6 सही 1/4 बोला तो दोस्त कुछ याद तो रखना पड़ेगा, हलवे में तो कुछ नहीं मिलता है। तो 6 चौको 24 और 1 25/4, तो जब भी 6 से 1/4% बोले तो 16 का क्या देना है? भाग। 16 एकम 16, 2 जीरो का 2 जीरो, ये आंसर आ गया। चलो बोलो 3200 का आंसर कितना आएगा? 3200 का 6 से 1/4%, 4800 का 6 से 1/4%, 6400 का 6 से 1/4, 8000 का 6 से 1/4, और वैसे ही आ जाएगा 14400 का 6 से 1/4% ज्ञात करना है दोस्तों। तो जब भी 6 से 1/4 बोले तो इधर किसका भाग देना अपने को? 16 का। 16 में की 144, 900 रुपए हुआ यहाँ पे। इधर दिया तो 16 दूनी 32, 200 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। इसका कितना आएगा? 900। इसका कितना आएगा? 200। 16 कितना हो गया? 48, 16 चौको 64 और 16 पंजे 80। इनके ये बेसिक कितना सेकंड लगा? मात्र 5 सेकंड में अपने सारे क्वेश्चन के आंसर। मात्र कितने सेकंड में आए? 5 सेकंड में आए। मात्र कितने सेकंड में आए? 5 सेकंड में आए हैं। अब 5 सेकंड में अपने आंसर आए तो देखो, जब भी 6 से 1/4% बोला जाए, जब भी 6 से 1/4% बोला जाए तो 16 का क्या दोगे? भाग।